मम्मी जी, अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं। रात के 9 बजे थे। रसोई साफ करके नेहा कमरे में जा रही थी। अगले दिन बेटे की बोर्ड परीक्षा है तो उसे थोड़ा सा गाइड करना था। पहला पेपर है, बच्चा थोड़ा घबराया हुआ है। अचानक सासू माँ की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। बहू, अभी अभी नीलम का फ़ोन आया था। दामाद जी और समधी जी यहाँ किसी काम से आए हुए थे। उनका रात में ही लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन कल फिर से मीटिंग है तो रात को यहाँ घर पर ही रुकेंगे। खाने की तैयारी कर लो, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। सासू माँ की बात सुनकर नेहा के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। एक तरफ बेटे का पेपर, दूसरे अभी तो रात का काम खत्म करके रसोई साफ की है। इतनी ठंडी में फिर से खाना बनाना। नंदोई के सामने एक सब्जी बनाकर काम नहीं चलता। नेहा का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मम्मी जी, कैसे होगा इतना जल्दी सब कुछ? अगर दीदी पहले बता देती तो मैं खाना एक साथ बना देती। सास बोली, जैसे ही मुझे पता लगा मैंने तुम्हें बता दिया। दामाद जी और समधी जी के खातिर में कमी नहीं होनी चाहिए। नेहा ने पति विकास से कहा तो विकास ने सब्जियां ऑर्डर करने का सुझाव दिया और रोटी घर पर बन जाएगी। इससे नेहा को बहुत तसल्ली मिली। विकास ने सब्जियां ऑर्डर भी की और नेहा ने रोटियों के लिए आटा गूंथ कर रख लिया। मेहमानों की खातिर बहुत अच्छे से हो गई। अब सोने की बारी आई तो नेहा ने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, सोने का इंतज़ाम कैसे करना है? कैसे क्या, तुम्हारे कमरे में ही सोएंगे, सासू माँ ने जवाब दिया। मम्मी जी, आपको पता है सुनील का बोर्ड परीक्षा है। घर में 3 ही कमरे हैं, एक आपका और पापा जी का, एक हमारा और एक पापा जी का स्टडी रूम। मेहमानों को घर पर रोकने से पहले सोचिए कि बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ जाएगी। सुनील भी हमारे ही कमरे में सोता है। रात को उसे ठीक से नींद नहीं मिली तो सुबह को पेपर कैसे देगा? या तो स्टडी रूम में उनका इंतज़ाम कर देते हैं। आप मेरे साथ हमारे कमरे में सो जाइए। विकास और पापा जी स्टडी रूम में या ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। बहू, कैसी बात कर रही हो? मेहमानों को स्टडी रूम में थोड़ी ही सुलाया जाएगा। मैं और तुम्हारे पापा जी कैसे दूसरे कमरे में सोएंगे? मम्मी, नेहा ठीक कह रही है, आप हमारे कमरे में सो जाओ, विकास बोला। हार कर सासू माँ को नेहा के कमरे में सोना पड़ा। सुबह मेहमानों को नाश्ता कराकर विदा किया और सुनील को भी स्कूल भेजा। शाम के समय जब सब चाय पी रहे थे तो नेहा बोली, मम्मी जी, स्टडी रूम को अब कमरे में बदल देना चाहिए। सुनील भी अब बड़ा हो रहा है और कोई मेहमान आ जाए तो सोने में भी परेशानी होती है। बहू, कैसी बात कर रही हो? कल से देख रही हूँ, एक दिन अगर 2 लोग आ गए तो तुम्हें भारी पड़ रहा है। मैं तुम्हारे कमरे में सो तो गई थी, मैंने भी तो इसी घर में एडजस्ट किया है। तब भी तो स्टडी रूम था, फिर अब क्यों नहीं? लेकिन उसमें आपको परेशानी होती है ना मम्मी जी। मेहमान आने पर बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ जाए? पुरानी बात मत कीजिए। तब घर में बहू नहीं थी। आपने तो कभी किसी के लिए अपना कमरा नहीं छोड़ा। उस समय हमारा कमरा गेस्ट रूम था, लेकिन अब परिवार बढ़ा है तो ज़रूरत भी बढ़ेगी। बहू, अब बात का बतंगड़ मत बनाओ। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम्हें देखना है कि घर को कैसे मैनेज करना है। मम्मी जी, घर की जिम्मेदारी दे रही है तो अधिकार भी तो दीजिए। घर आपका और जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? आज आप सोचकर बता दीजिए कि घर किसका है। अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं, कहकर नेहा ने हाथ जोड़ दिए।
अब विकास ने भी नेहा की बात को ही ऊपर रखा। आखिर सासू माँ को बहू की बात माननी पड़ी और स्टडी रूम को कमरे में बदल दिया गया। नेहा खुश थी कि अब किसी मेहमान के आने पर उसे अपना कमरा नहीं छोड़ना पड़ेगा। सीख: अधिकतर घरों में यही देखा गया है कि सासू माँ घर पर तो अपना हक जमाती है, लेकिन जिम्मेदारी बहू पर डाल देती हैं। क्या यह सही बात है? अगर आप घर पर अपना हक जमाते हैं तो जिम्मेदारी भी तो खुद उठानी चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।